Hello dear students, welcome back to our video session and today our topic is about linear equation in two variable. It's a very simple chapter और मैं इसके कुछ ड्यूरिंग द क्वेश्चन आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा वो आपको याद रखने हैं दैट्स इट। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है या ये चैप्टर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। The pair of linear equation has unique solution x equal to 1 and y equal to -1। सो कोई भी आप इक्वेशन ले लो, अब इसमें k नहीं है तो ये वाला इक्वेशन नहीं लेंगे, आपको ये वाला इक्वेशन लेना पड़ेगा, यानी 2kx प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 पुट करो तो 2k आ जाएगा, y की वैल्यू -1 पुट करो तो -7 आ जाएगा, -5 इक्वल टू 0। सो 2k इक्वल टू -7 -5 -12 उधर जाके +12 हो जाएगा और k इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6। तो आपका आंसर है k इक्वल टू 6। दैट्स योर आंसर। तो देखो कितना सिंपल है। दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन क्या होता है, जब a1 अपॉन b1 इक्वल टू रहता है c1 अपॉन c2, सॉरी a1 अपॉन b1 इक्वल टू रहता है, सॉरी a1 अपॉन a2 इक्वल टू रहता है b1 अपॉन b2 इक्वल टू रहता है c1 अपॉन c2, तब जाके इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। अभी देखो a1 की वैल्यू आप लिख लो 13, ये आपका a1, ये आपका b1 और ये आपका c1। यहाँ पे ये आपका a2, ये आपका b2, मतलब y का जो कोफिशिएंट है वो b2 और ये आपका c2। सो a1 इज 13, b1 है k एंड सॉरी a2, a2 आपको कितना है 39, b1 है k, b2 है आपका 6। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, 13 1 जा 13 3 जा और 3 1 जा 3 2 जा, तो k इक्वल टू आपको मिला 2 एंड दैट्स योर आंसर विच इज, ये है आपका आंसर। मतलब a1 अपॉन बी a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहता है। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहता है तो इसका रहता है वन सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहता है तो इसका रहता है नो सॉल्यूशन। ओके, सो ऐसे तीन कंडीशन, ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, ये वाली कंडीशन वन सॉल्यूशन के लिए और ये वाली कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन के लिए। बस इतना ही है इसमें। ओके, देन नेक्स्ट a1 और a2 की वैल्यू कैसे निकाली वो आप थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना तो पता चल जाएगी। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 65, द एज ऑफ फादर इन ईयर्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं है। तो फादर एज को मैं, फादर एज को x मान लेता हूँ, सन की एज को मैं y मान लेता हूँ। सम कितना बोल रहा है 65, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 65, ट्वाइस द डिफरेंस, ट्वाइस द डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस, उसका ट्वाइस करना है तो वो हो जाता है 50। ओके, इसको आप सॉल्व करो तो ये हो गया इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 50, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y, 65 2 जा 130, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 3। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये वाला इक्वेशन यहाँ पुटअप कर लो तो कितना 2x माइनस 2y इक्वल टू 50। इसको आप ऐड करेंगे तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा 180। करेक्ट, 4x इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये मिला 45। सो ये है आपका आंसर। देखो कितना सिंपल है, सिर्फ आपने क्या लिखा, सम इक्वल टू 65, ट्वाइस द डिफरेंस इक्वल टू 50। उसको आपको सिंपली सॉल्व करना है। इसको मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग। ओके, ये स्टेट में भी है, सीबीएसई में है, दोनों स्कूल्स को, दोनों सिलेबस में ये चीज रहता है। देन द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो देखो x की वैल्यू a और y की वैल्यू b दिए गए इक्वेशन में पुट करो तो a अपॉन a की वैल्यू, x की वैल्यू ऑप्शन पुट अप करके देता हूँ, x की वैल्यू a पुट किया, b अपॉन माइनस, सॉरी माइनस है वहां पे, हाँ ये x की वैल्यू a पुट किया माइनस, पहले लिख ही लेता हूँ ऐसा समझेगा नहीं आपको, a अपॉन एक्स दिया है माइनस b अपॉन वाई इक्वल टू 0 दिया,
एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपके पास 4 प्रकार की वैल्यू है जिसमें एक नन ऑफ दिस है। तो मैं सबसे पहले ए वाला ऑप्शन पुट करता हूँ। तो x इक्वल टू ए पुट किया तो a अपॉन ए, वाई इक्वल टू बी पुट किया तो b अपॉन बी, b अपॉन बी कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 0 मिलने वाला है। ओके, सो ये सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि 0 इक्वल टू क्या मिला आपको, इसकी वैल्यू 0 मिलेगी और इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया है, मतलब ये मैच हो रहा है, इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा। अभी यही इधर में पुट करके देखो, ए बी स्क्वायर एक्स के जगह पे ए पुट करो और यहाँ पे ए स्क्वायर बी और वाई के जगह पे बी पुट करो, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो मैच करा, ठीक है, मैच कर रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, तो ये है आपका क्या आंसर। हो गया सिंपल। एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके देखना है, सेटिस्फाई हो रहा है तो वो आपका आंसर है। ओके नेक्स्ट, फिर है ग्राफिकली द पेयर ऑफ रिप्रेजेंट टू लाइंस। तो सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालो। a1 यानी x का कोफिशिएंट 6, a2 यानी x का कोफिशिएंट यानी 2, तो कितना आया 3/1। फिर b1 अपॉन b2 निकालो, b1 अपॉन b2, y का कोफिशिएंट है -3 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -1, कितना मिला 3/1। फिर आप c1 अपॉन c2 निकालो, सो 10 अपॉन 9, 10 अपॉन 9, मतलब क्या हो रहा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो मैंने क्या बोला था, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन, तो इसका आंसर है डी, क्या है, पैरेलल लाइन, दैट्स इट। ओके नेक्स्ट, इसके बाद है, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है। मिस्टर मेहरा इन्वेस्टेड 60,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 60,000, partly at 3% per annum and remaining at 4% per annum. So 3% per annum से x अमाउंट किया, तो 4% पर एनम से टोटल कितने थे 60,000, x उसने 3% से दे दिया, तो 4% से कितने से देगा 6,000 में से x माइनस, क्योंकि x उसने कितने में दिया 3% से, बची हुई अमाउंट वो 4% से दे रहा है। सो इन दोनों की हम लोग एडिशन करेंगे तो कितना आ रहा है 2,200। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 100 रुपए पे 2% मिल रहा है, मतलब कितना मिल रहा है आपको 100 इंटू 200 अपॉन 100, 2/100, तो ये कितना मिल रहा है 2 रुपीज। अगर 100 रुपये आपने 2% से दिया तो कितना मिलता है 2 रुपीज। अगर 100 रुपये आपने 4% से दिया तो कितना मिलेगा 4 रुपीज, यानी आपको परसेंट मल्टीप्लाई करना होता है। सो आपने एक्स अमाउंट दिया 3% से, सो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा x इंटू 3%, यानी 3/100 विच इज 0.03x। फिर इंटरेस्ट फॉर 3%, अभी इंटरेस्ट फॉर 4% निकालो, तो 4% की अमाउंट कितना है 60,000 माइनस एक्स, और कितना परसेंट 4 मतलब 4/100, इसको आप करेंगे तो कितना मिलेगा 60,000 माइनस एक्स इंटू 0.04, तो ये मिलेगा आपको 2400 माइनस 0.04x। ओके, फिर इन दोनों का इंटरेस्ट मिला के टोटल इंटरेस्ट उसने दिया है 2200, इंटरेस्ट ऑफ 3%, इंटरेस्ट ऑफ 4% इक्वल टू कितना दिया उसने 2200। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 0.03x प्लस 2400 माइनस 0.04x इक्वल टू 2200। ओके, तो 0.03 में से 0.04 गए तो माइनस 0.01x, और ये इधर चले जाएगा तो कितना मिलेगा -200, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 200 अपॉन 0.01, पॉइंट हटाना है तो 2 जीरो लगाना पड़ेगा, मतलब x इक्वल टू कितना मिला 20,000। सो 20,000 उसने दिया 3% से, सो दूसरा 4% से कितना देगा, टोटल कितना था 60,000, 60 में से 20,000 निकालो तो 4% से उसने दिया 40,000, यानी 3% से उसने 20,000 इन्वेस्ट किया और 4% से उसने 40,000 इन्वेस्ट किया, तब जाके उसको एक साल के बाद कितना रुपीज मिल रहा है 2,200। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका आंसर। बहुत सिंपल है, थोड़ा अच्छे से देखना, इस पर हम लोग डाउट सेशन में भी एक सेशन लेने वाले। ओके देन नेक्स्ट, या then in the figure ABCDE is a pentagon with BE parallel CD। ओके, तो BE parallel CD है, तो ये अगर 5 है तो x प्लस वाई भी कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। ओके देन नेक्स्ट,
अब उसने ईडी का तो कुछ दिया नहीं, तो उसके लिए दिया है इफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई, उसने कितना दिया है 21। सो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 3 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस सी डी कितना दिया है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 5, फिर ये 5 है तो ये भी 5। ईडी आपको क्या दिया, अगर ये x माइनस वाई है तो ईडी भी कितना रहेगा x माइनस वाई, ये अगर x माइनस वाई है तो ईडी भी x माइनस वाई रहेगा, प्लस ए ई कितना है 3 इक्वल टू कितना दिया है 21। तो आप इसको ऐड कर लो तो कितना मिलेगा आपको, ये 8 प्लस 3 11, और यहाँ पे x प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y, और ये 11 उधर जाएगा तो कितना 21 माइनस 11 होगा तो 10। सो x माइनस वाई इक्वल टू मिला 10, और x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिला है आपको ऑन द फिगर, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको आप ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना मिला 15। ओके, 2x इक्वल टू कितना मिला आपको 15, नहीं सॉरी, x माइनस वाई भी आपको 5 ही मिलेगा ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही मिलने वाला है। सो 2x इक्वल टू मिला आपको 10, सो x इज इक्वल टू मिला 5। सो 5 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो ये है आपका आंसर। ऑटोमेटिक y 0 हो जाएगा, देखो 5 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना मिला 0 ऑटोमेटिक। अगर एक चीज आपकी मैच हो जाती है तो दूसरी आराम से मैच हो जाती। देन उसके बाद ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन में सिंपल है, देखो सबकी वैल्यूज दी है, पुटअप करके देखो जो सेटिस्फाई हुआ वो आंसर। तो जैसे मैं पहला वाला इक्वेशन लेता हूँ, x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू वाई प्लस 8 अपॉन वाई प्लस 4। सो ये आपको वैल्यूज दी है, ये पूरे ऑप्शंस दिया है, मैं सी वाला ऑप्शन पुटअप करता हूँ। तो देखो 10 प्लस 2 अपॉन 10 माइनस 2, और y की वैल्यू कितनी है 4, 4 4 प्लस 8 अपॉन 4 प्लस 4 कितना मिलने वाला है 10 प्लस 2 कितना मिलेगा आपको, 10 प्लस 2 बहुत सिंपल है 12 अपॉन 8, और यहाँ पे मिलेगा 12 अपॉन 8, मैच हो रहा, मतलब सीधी सी बात है ये है इसका आंसर। और ये आपको होमवर्क है, ये वैल्यू यहाँ पे भी मैच करके देखो होती है क्या, मेरे हिसाब से ये है हमारा आंसर, दूसरा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता है। बच्चों एमसीक्यूज का सिंपल मेथड यही है, पुट द ऑप्शन गेट योर आंसर, स्पेशली इन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हाँ, अभी अगर आपने ट्रेन से सफर किया होगा तो देखो, ए रेलवे फेयर फॉर हाफ टिकट कॉस्ट हाफ ऑफ द फुल फेयर। अगर फुल फेयर फुल फेयर अगर x होगा तो हाफ फेयर कितना हो जाएगा इसका हाफ, यानी कितना x/2। देन वन रिजर्व, और क्या है रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम, मतलब इसके लिए चार्जेस होंगे तो इसके भी लिए कितने हैं चार्जेस आपके, ये y है तो इसके लिए भी चार्जेस आपको y ही देने हैं। ओके, वन रिजर्व अ फर्स्ट क्लास फुल टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी कितना 2125, मतलब उसने फुल फेयर बुक किया, मतलब x प्लस वाई के लिए उसने 2125 दिया। ओके, देन वन रिजर्व अ फर्स्ट क्लास फुल टिकट मतलब x प्लस वाई, और फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, हाफ टिकट के लिए कितना देना पड़ता x/2 प्लस वाई, दोनों के लिए y ही रिजर्वेशन कॉस्ट होती है, उसके लिए उसको देना पड़ा 3200। बस आपको इसको सॉल्व करना है। सो पहला इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, x प्लस वाई इक्वल टू 2125। दूसरा इक्वेशन है एक फुल टिकट और एक हाफ टिकट का वैल्यू उसने 3200, इसको आप सॉल्व करो तो x प्लस x/2 कितना मिलता है 3x/2, और y प्लस वाई कितना मिलता है 2y इक्वल टू 3200। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना मिलेगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 4250। ओके, 4250 ही मिलेगा, 250 हाँ। देन आप क्या करो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो 2 में से 3/2 गया तो कितना मिलेगा x/2, कैसे 2x में से 3x/2 गया तो कितना मिलेगा 2 टू द 4, 4 माइनस 3 1/2 इक्वल टू ये कितना मिलेगा आपको 50, ये 0 और ये 1। सो आपको यहाँ पे मिला x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2100, ये आपका है फेयर फॉर फुल टिकट। तो फुल टिकट का फेयर 2100 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये है आपका आंसर। और y कितना हो जाएगा, अगर ये 2100 है तो y ऑटोमेटिक 25 हो जाएगा, तब जाके वो 2125 हो जाएगा। तो इस हिसाब से सिंपल है, बस आपको शब्दों में वो अटका देते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफी सिंपल है। ओके, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखो 8 men और 12 बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 8 आदमी और 12 लड़कों ने एक वर्क को 10 दिन में सॉल्व किया। 6 आदमी और 8 लड़कों ने 14 दिन में सॉल्व किया। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man अलोन एंड अ बॉय अलोन टू फिनिश दैट वर्क। ओके, अगर एक आदमी कंप्लीट करता है तो कितने दिन लगेंगे, ये आपको वहां पे निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक मिनट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि एक लेट, क्या करूंगा, जो निकालना है उसको लेट ले लो, मतलब लेट 1 boy फिनिश वर्क इन y day, therefore 1 man फिनिश वर्क इन x days। दोनों को आपको लेट ही लेना है, ये भी लेट ही रहेगा, therefore नहीं रहेगा। अब एक बॉय को y डेज लग रहे हैं और एक मैन को x डे लग रहे हैं। मैं लिखूंगा इन वन डे 1 boy डू वर्क हाउ मच 1/y, और इन 1 day 1 man डू वर्क 1/x। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 8 men यानी अगर मेन का कितना है 1/x तो 8/x हो जाएगा, और इसका कितना है 12y यानी 12/y। ठीक है, एक दिन में 1/x करते हैं तो 8 दिन में 8/x करेंगे। एक दिन में 1/y करते हैं तो 12 एक बॉय एक वर्क 1/x एक दिन में करता है, तो 8 लोग इंटू 8 हो जाएगा। और 1 बॉय एक दिन में 1/y करता है तो 12 लड़कों ने 12 किया, तो ये एक दिन का हिसाब हुआ। तो टोटल दिन कितने किए उन्होंने, 10 days, तब जाके एक वर्क कंप्लीट हुआ। वैसे ही 14 दिन के लिए कितना था, 14 दिन के लिए 6 आदमी थे और 8 बच्चे थे इक्वल टू 1। ऐसे आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और आसानी से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है और ये जनरल है। अगर आप कहीं पे नौकरी करने गए और आपको ऐसा सिचुएशन दिया तो आपको आंसर आना चाहिए। देखो, मैं क्या बोल देता हूँ कि एक बॉय को टोटल काम करने के लिए एक्स डेज लग रहे हैं, मेरे को वही निकालना ना। एक बॉय अलोन अगर काम करता है तो कितना दिन लगता है, मैं पकड़ लेता हूँ एक बॉय को एक्स डेज लगते हैं, नहीं एक मेन को पकड़ नहीं चलता है, और एक मेन को पकड़ लो वाई डेज लगते हैं पूरा काम खत्म करने के लिए, फुल काम खत्म करने के लिए, फुल। मैं निकालूंगा कि एक दिन में 1 day में कितना काम खत्म होगा, तो 1/x ये बॉय के लिए। फिर 1 day में मेन के लिए कितना काम खत्म होगा, 1/y। अब अगर 12 लड़के आ जाते तो कितना होगा 12/x, और 8 मेन आ जाते तो कितना हो जाएगा 8/y। ये एक दिन का काम हुआ। अब टोटल मेरे को कितना दिन का काम चाहिए, दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा। टोटल मेरे को काम चाहिए 10 दिन का, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/x प्लस 8/y को, तब जाके एक काम कंप्लीट होगा। वैसे ही दूसरी कंडीशन है। ओके, इस प्रकार से हमको ये 2 कंडीशन मिलती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया, मेन को x लिया, बॉय को y लिया, बस इतना ही। इसको आप सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने की एक सिंपल सी निंजा टेक्निक होती है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट अ सेकंड, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आप लेट 1/x को m ले लो और 1/y को n ले लो। ओके, तो कितना आएगा 10 इंटू 8m प्लस 12n इक्वल टू 1, और 14 इंटू कितना है 6 मेन, कितना है 6 मेन 8 बॉयज, तो 6 मेन 8 बॉयज यानी n इक्वल टू 1। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 80m प्लस 120n
इक्वल टू कितना मिलेगा 1, और यहाँ पे 1460 प्लस 24 इज 84m प्लस 80 प्लस 32 इज 112n इक्वल टू 1। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 80m प्लस 120n माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 84m प्लस 112n माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो 80 और 40 में अभी इसको आप क्या करो, कुछ कर तो नहीं सकते, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप ऐसा कोई टर्म ले लो जो इन दोनों के टेबल में आता है। ओके, सो या फिर आप सीधा सीधा क्या करेंगे, आप सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको आप 84 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप 80 से मल्टीप्लाई कर लो, तो सीधा सीधा आपको आंसर आ जाएगा। तो कितना 80 इंटू 84, तो 8 4 32 3, तो ये 67 आ गया, तो 672 m प्लस, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन को, वो देखना है आपको। नहीं, इसका आंसर वैसे भी बहुत बड़ा ही आने वाला है, तो सीधा सीधा आप इसको आंसर निकाल लो। इक्वेशन सही है क्या एक बार देख लेंगे हम लोग। 8m 12n 6m 8n, चलेगा। सो इसको आप अभी सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करेंगे? सो इसको एक सॉल्व करने की और एक सिंपल सी निंजा टेक्निक है। अमाउंट बढ़ाने से अच्छा घटा दो, अमाउंट बढ़ाने से अच्छा घटा दो। कैसे घटाएंगे बताता हूँ। अभी ये वाले इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं, 8m प्लस 12n इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, और यहाँ पे 6m प्लस 8n इक्वल टू 1/14 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 6 से, इसको मल्टीप्लाई कर लो 8 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48m प्लस 72n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5, और यहाँ पे आ जाएगा 48m प्लस 64n इक्वल टू हो जाएगा 4/7। फिर आप क्या कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा 72 में से 64 गया तो 8n आया इक्वल टू, और यहाँ पे 3/5 माइनस 4/7 करेंगे तो कितना आएगा 21 माइनस 20 करेक्ट अपॉन 35, तो ये कितना आएगा -1/35। इस 35 आएगा ना। 4 जा 7 जा 3 जा 5, ओके चलेगा। सो यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 12 6 जा 72, 8 8 जा 64, तो 6 और 2 8, ओके। सो n की वैल्यू आपको कितनी मिली, -1/35 इंटू 8। सो n यानी क्या है 1/y, सो आपको मिला -1/35 इंटू 8, तो 1/y इक्वल टू -1/35 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 240 प्लस 40 280। ओके, सो y की वैल्यू आपको मिली है 280। 280 कहीं पे दिख रहा क्या? हाँ, तो ये है बच्चों आपका आंसर, 140 और 280। ऑटोमेटिक आपको m की भी वैल्यू मिल जाएगी, अगर आपको n की वैल्यू मिली है, ठीक है, y की वैल्यू कितनी मिल गई 280, तो यहाँ पे आप 280 पुट करो, कोई भी इक्वेशन ले लो। यहाँ पे 10 प्लस 12 10 इंटू है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे को मजा आता है ऐसा क्वेश्चन में। हाँ, सो 12/x प्लस 8 अपॉन कितना आया 280 इक्वल टू 1, सो ये 120/x हो गया, और यहाँ पे 80/280 इक्वल टू 1, ये कैंसिल, तो कितना 4 जा 14, और यहाँ पे 2 जा और 7, तो 120/x इक्वल टू 1 माइनस 2/7, 7 1 7, तो ये कितना आ गया -5/7। ओके, सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 4 जा 20, तो x इज इक्वल टू आपको मिला 7 इंटू 24, तो ये आपको कितना मिलेगा 140 प्लस 140 प्लस 28,
तो 140 प्लस 20 168 के करीब करीब, वहाँ पे कितना मिल रहा 140 करेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो ये 4, हाँ यहीं पे आप कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हो गई होगी। सो आपका आंसर डी आंसर आना चाहिए। ये है आपका आंसर, ये आपके बुक में भी है। ओके, ये आपके सीबीएसई में भी है, तो आप इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, ये आपके सीबीएसई में भी है। यदि आपको नहीं दिखा होगा तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऊपर में। हाँ, सो ये आपके सीबीएसई में भी है, तो इसका आंसर है डी 140 और 280 डेज। ये ही एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन से ही आपको आंसर निकालना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यही था एक सिंपल सा रिवीजन आपका। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता है, जो आता है इतना ही आता है। ओके, सो 140 और 280 यही आपका आंसर है। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक मैं आज रात को या कल शाम तक, मतलब कल सवेरे तक आपको बता दूंगा। आज शाम को ही बता दूंगा, इतना कुछ ये नहीं है। और हाँ, आने वाले 25 तारीख से, मतलब 28, सॉरी हमारा 28 तक चल रहा, सो 28 या 29 से हम लोग क्लास 11 के डेमो सेशंस चालू करने वाले हैं। सो हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, मेरी टीम कैसे पढ़ाती है 11th, ये आप ऐसे अच्छे से देख सकते हैं। सो डेमो क्लासेस हमारे 28 से चालू होने वाले, तो जितने आपके दोस्त होंगे तो उनको बता देना कि क्लास 11 के डेमो क्लासेस हम लोग चालू करने वाले हैं। और क्लास 11th में आपको इजी टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, जो 11th में आता है, जो एग्जैक्ट रहता है वही चीज हम आपको पढ़ाएंगे। उस पर एक टेस्ट लेंगे। सो टेस्ट में आपको पता चलेगा कि हमने कितना अच्छे तरीके से पढ़ाया और आपने कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, लेट्स मीट टुमारो।